ओम शांति। आज बाबा के 22/5/2020 के साकार महावाक्य हैं और आज के महावाक्यों में जबकि आज शुक्रवार है तो विशेष हमें बाबा का शुक्रिया करना है। और बाबा की मुरली में मुख्यतः 3 बातें हैं कि आपको एक तो सदा मुस्कुराना है, दूसरा कभी किसी का दिल नहीं दुखाना है और तीसरा शुक्राना करना है। जब हम कहते हैं कि सदा मुस्कुराना है तो कईयों को लगता है तो बड़ा मुश्किल है। जब आप ज्ञान का चिंतन करेंगे, अभ्यास करेंगे कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, तो स्वतः ही आपका मन भी मुस्कुराता रहेगा और आपके चेहरे पे भी मुस्कुराहट रहेगी। दूसरी बात, हमें कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना है। ये डिवाइन मैनर्स में आता है कि जिनसे भी हम मिले हम उनको सुखी करने वाली बातें सुनाएं। हम कुछ ऐसी बात सुनाएं उनको कि उनका मन सदा के लिए प्रसन्न हो जाए, ना कि कोई उनके मन को दुख पहुँचे। बल्कि तीसरी बात है कि हम सदा दिल से शुक्रिया करते रहें। कोई कार्य हो गया तो भी शुक्रिया, अगर नहीं हुआ तो भी शुक्रिया। कोई काम होने में कल्याण होता है, कोई ना होने में या देरी से होने में भी कल्याण होता है। उस कल्याण को हम तीसरे नेत्र से समझेंगे और देखेंगे। आज बाबा ने हम सबको बहुत अच्छे से पक्का कराया कि बच्चे एकांत में बैठकर बाबा को याद करो। एकांत में बैठकर जब आप याद करते हैं तो स्वतः ही आपका मन एकाग्र हो जाता है। और ये पक्का करें कि बाबा मुझे सुनाते हैं। जिन्हें ये बात याद रहती है कि बाबा हमें सुनाते हैं तो वो सुनते समय भी अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं कि आज बाबा ने जो कहा वो मेरे लिए कहा है। साथ साथ बाबा ने एक बहुत अच्छी चाबी दी है और उस चाबी को आप संभाल के भी रखेंगे, यूज़ भी करेंगे। वो चाबी कौन सी है? वो एक ऐसी चाबी है जिससे हमें सर्व खजाने प्राप्त हो जाते हैं, सर्व शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं। और वो चाबी हम सबको बहुत अच्छे से बाबा की ओर से मिली हुई है। एक शब्द, मेरा बाबा। इस चाबी को हमें यूज़ करना है, बाबा को प्यार से याद करना है, हर कार्य में उसकी उपस्थिति को महसूस करना है। सार है आज की मुरली का। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे एकांत में बैठ अपने आप से बातें करो। हम अविनाशी आत्मा हैं, बाबा से सुनते हैं। हम ज्योति बिंदु आत्मा अविनाशी आत्मा हैं और हम शिव बाबा से सुनते हैं। ये प्रैक्टिस करो, चलते फिरते भी अभ्यास करो कि हम बाबा से सुनते हैं, शिव बाबा हमें पढ़ाते हैं। कुछ न जो बच्चे याद में अलबेले हैं उनके मुख से कौन से बोल निकलते हैं? कोई कोई याद की सब्जेक्ट में अलबेले हैं। हम सब ने समझा हमारे 4 सब्जेक्ट हैं, याद होगा आप सबको, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। तो कोई कोई बच्चे ऐसे हैं जो याद में अलबेले हैं, उनके मुख से कौन से बोल निकलते हैं? याद के सब्जेक्ट में बाबा कहते कभी लूज नहीं होना। लेकिन जो केयरलेस है उनके मुख से क्या शब्द निकलते हैं? वो कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे तो हैं ही, याद में तो हैं ही, लेकिन बाबा कहते सब गपोड़े हैं, अलबेलापन है। इसमें तो पुरुषार्थ करना होता है। सवेरे उठकर अपने को आत्मा समझ करके बैठ जाना है, रूहान करनी है। सुबह उठ के बाबा की याद में बैठ जाना है, अपने को आत्मा समझकर, और बाबा से बातचीत करनी है, मन की बातें करनी है, दिल की शेयरिंग बाबा के साथ करनी है। आत्मा ही बातचीत करती है। अब तुम देही अभिमानी बनते हो। जब आप अभ्यास करते हो कि मैं आत्मा ही शरीर को चला रही हूँ, देही अभिमानी बनते हो, तो आप बाबा से ही बात करते हैं। देही अभिमानी बच्चे याद का चार्ट रखेंगे, सिर्फ ज्ञान की लबार नहीं लगाएंगे। अटेंशन देंगे हम इस बात पर। कभी कभी हम केवल ज्ञान की बातें बोलते रहते हैं और सुनते रहते हैं, योग नहीं लगाते हैं। तो ऐसे बच्चों को बाबा कहते ज्ञान की लबार लगाने वाले, ज्ञान की ही बातें बोलने वाले, धारण करने वाले नहीं। अगर कोई बच्चा सही ज्ञान समझ रहा है
तो बाबा को याद अवश्य करेगा, क्योंकि ये बात समझने योग्य है कि बिना याद किए पाप कटेंगे नहीं। ध्यान से समझेंगे, ज्ञान अच्छी तरह से सुनेंगे तो योग अच्छी तरह से लगेगा, योग अच्छा लगेगा तो धारणाएं अच्छी हो जाएंगी जीवन की, और जिनकी धारणाएं अच्छी हैं उनसे सेवा स्वतः ही हो जाती है। गीत है मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति। रूहानी बच्चों को समझाया गया है कि प्राण आत्मा को कहा जाता है। अब बाबा आत्माओं को समझाते, ये गीत तो भक्ति मार्ग के हैं, ये तो सिर्फ इनका सार समझाया जाता है। कोई भी गीत चलते हैं तो उनका सार, उनका अर्थ समझाया जाता। अब तुम जब यहाँ बैठते हो तो अपने को आत्मा समझकर बैठो। जब यहाँ बैठे हैं मुरली सुनने के लिए तो अपने आप को भ्रिकुटी में विराजमान आत्मा समझकर बैठो। देह का भान छोड़ देना है। हम आत्मा बहुत छोटी बिंदी हैं। मैं ही शरीर द्वारा पार्ट बजाती हूँ। ये आत्मा का ज्ञान किसी और को नहीं है। मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा पार्ट बजाती हूँ, ये ज्ञान किसी और को नहीं है। ये बाबा ही समझाते, अपने को आत्मा समझो। मैं छोटी सी बिंदी आत्मा हूँ। आत्मा ही सारा पार्ट बजाती है इस शरीर के द्वारा, ताकि देह अभिमान निकल जाए। ध्यान से समझेंगे, हम जो देह अभिमान मिटाना चाहते हैं, बॉडी कॉन्शियस मिटाना चाहते हैं। बॉडी कॉन्शियस क्या होता है? छोटी छोटी बातों में रूठ जाना, नाराज हो जाना, फील कर लेना, बहुत अधिक सोचना, सब देह अभिमान है। ये आदतें कैसे मिटेंगी? उसके लिए बाबा ने कहा प्रैक्टिस करो कि मैं आत्मा हूँ और मैं इस शरीर के द्वारा पार्ट बजा रही हूँ। ये मेहनत का काम है। हम आत्मा इस सारे नाटक के एक्टर्स हैं। ऊंच से ऊंच एक्टर है परम पिता परमात्मा। बुद्धि में रहता है, वो भी इतनी छोटी बिंदी है, उनकी महिमा कितनी भारी है। जैसे आत्मा ज्योति बिंदु, बाबा भी ज्योति बिंदु, पर उसकी महिमा कितनी ज्यादा है, कितनी भारी है। बाबा की महिमा क्या है? हम सबने सुनी है, पहले नोट भी कर लेंगे। बाबा की महिमा है ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्यार का सागर। परंतु है वो छोटी बिंदी। हम आत्मा भी छोटी बिंदी है। आत्मा को सिवाय दिव्य दृष्टि के देख नहीं सकते हैं। ये नई नई बातें तुम अब सुन रहे हो, दुनिया क्या जाने। तुम्हारे में भी थोड़े हैं जो यथार्थ रीति समझते हैं और बुद्धि में रहता है कि हम छोटी सी बिंदी आत्मा है। बहुत थोड़े बच्चे जिन्हें ये बात याद रहती है, क्योंकि हमें केवल सुनना नहीं लेकिन सेल्फ को रियलाइज करना है कि मैं छोटी सी बिंदी आत्मा शरीर को चला रही हूँ। हमारा बाबा इस ड्रामा में मुख्य एक्टर हैं। ऊंच से ऊंच एक्टर बाप हैं, फिर फलाने फलाने आते हैं। जानते हो बाप ज्ञान का सागर है, परंतु शरीर बिगड़ तो ज्ञान सुना ना सके। शिव बाबा ज्ञान सागर है, जब तक वो शरीर में प्रवेश ना करे तब तक तो वो ज्ञान सुना ना सके। शरीर द्वारा ही बोल सकते हैं। अशरीरी होने से ऑर्गन्स अलग हो जाते हैं। अशरीरी होने से जैसे कि आभास होता है कि मैं आत्मा इन कर्म इंद्रियों की मालिक हूँ। बाबा कहते ड्रामा अनुसार तुम जो नंबर 1 सतो प्रधान थे वो अब तमो प्रधान बन गए। एकांत में बैठ अपने साथ बातें करनी है। मैं आत्मा हूँ, बाबा मुझे सुना रहे हैं। मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा मुझे सुना रहे हैं। धारणा मुझ आत्मा में होती है, मुझ आत्मा में पार्ट भरा हुआ है। मैं आत्मा अविनाशी हूँ, ये अंदर ही अंदर घोषणा है। अकेले में बैठ कर भी ब्रह्मा बाबा की तरह से प्रैक्टिस करनी है कि मैं आत्मा हूँ, अविनाशी हूँ। मुझ छोटी सी बिंदी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। देहाभिमानी मनुष्य को आत्मा का ज्ञान नहीं है। कितनी बड़ी बड़ी किताबें अपने पास रखते हैं, अहंकार कितना है। ये है तमो प्रधान दुनिया। ऊंच से ऊंच आत्मा तो ऊंच से ऊंच आत्मा तो कोई भी है नहीं। जानते हो, हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। इस बात को अंदर में घोचना है। ज्ञान सुनाने वाले तो बहुत हैं, परंतु याद है नहीं। अंदर में अंतर्मुखता रहनी चाहिए। हमें बाप की याद से पतित से पावन बनना है। अंदर ही अंदर अंतर्मुखी होकर
एक लक्ष्य रखना है कि मुझे पतित से पावन बनना है। सिर्फ पंडित नहीं बनना, केवल दूसरों को कहते रहें कि अपने को आत्मा समझो, शिव बाबा को याद करो, खुद करे नहीं, तो ऐसा पंडित नहीं बनना। ऐसी कहानी आती भक्ति मार्ग में, ये पंडित जी ने कहा राम राम कहो तो भव सागर पार हो जाएंगे। लेकिन जब उनकी अपनी बारी आई तो उन्होंने पूछा कि नौका कहाँ है, तो उन माता जी ने बताया कि मैं तो राम राम जप के ही पार हो जाती हूँ। तो उन्होंने भी प्रयास किया लेकिन वो डूब गए। भावार्थ ये है कि कभी कभी हम दूसरों को सुनाते हैं, खुद वैसा नहीं करते हैं तो कल्याण नहीं हो सकता। किसी को कोई बात कहने से पहले हमें स्वयं करना है। याद रखेंगे, जो बात आप दूसरों को कहते हैं, कहने से पहले स्वयं करेंगे तो उसका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। वैसे भी लोग सुनना नहीं चाहते, देखना चाहते हैं, तो हमें पहले खुद करना है, पंडित नहीं बनना है। इस पर एक पंडित का मिसाल है, माताओं को कहते राम राम कहने से पार हो जाएंगे, ऐसे लबारी नहीं बनना। ऐसे बहुत है, समझाते बहुत अच्छा है, योग है ही नहीं। दूसरों को बहुत अच्छा समझाएंगे, खुद अपना योग है ही नहीं, सारा दिन देहाभिमान में रहते हैं। नहीं तो बाबा को चार्ट भेजना चाहिए, मैं इस समय उठता हूँ, इतनी देर याद करता हूँ। कुछ समाचार नहीं देते हैं, मैं कितने बजे उठा, कितनी देर मैंने बाबा को याद किया। बाबा को पूरा समाचार देना है। ज्ञान की बहुत गप मारते हैं, योग है ही नहीं। भले बड़ों बड़ों को ज्ञान देते हैं, योग में बहुत कच्चे हैं। यहाँ ये बात समझने वाली है कि दूसरों को ज्ञान सुनाने के साथ साथ योग भी अच्छा होना चाहिए, पावरफुल योग होना चाहिए। जब आपकी बुद्धि बाबा से कनेक्ट हो जाए, सुबह सुबह उठ के बाबा को याद करना है, बाबा आप कितने मोस्ट बिलव्ड हो, आप कितने मीठे हो, कितने प्यारे हो, कैसा विचित्र ड्रामा बना हुआ है। कोई भी राज नहीं जानते, ना आत्मा को ना परमात्मा को जानते। इस समय मनुष्य जानवर से भी बदतर हैं। पहले हम भी नहीं जानते थे, अब बाबा याद दिलाते हैं कि बच्चे तुम्हें देही अभिमानी बनना है। देह अभिमान के कारण बहुत मिस्टेक होती हैं। प्रैक्टिस करो, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा इस देह को चला रही हूँ। मूल बात है देही अभिमानी बनना। ये फुरना रहना चाहिए कि मुझे सतो प्रधान बनना है। जिन बच्चों को सतो प्रधान बनने की लगन है, उनके मुख से कभी भी पत्थर नहीं निकलेंगे। जिनको लगन है मुझे सतो प्रधान बनना है, वो अपनी वाणी पर भी अटेंशन देंगे कि हमारे मुख से कभी कोई पत्थर ना निकले। कोई भूल हो तो झट बाबा को रिपोर्ट करेंगे। मान लो जाने अनजाने कोई गलती हो गई, हमारे मुख से ऐसे शब्द निकल गए, सामने वाला हर्ट हुआ, तो हमें उसको भी सॉरी बोलना है, बाबा को भी बताना है कि बाबा आज मेरे से मिस्टेक हो गई। तो बाबा कहते हैं सारी मिस्टेक क्यों होती हैं? जब आप देहाभिमान में होते हैं। बाबा मुझसे भूल हो गई, क्षमा करना। छिपाएंगे नहीं, छिपाने से और ही वृद्धि को पाते हैं। बाबा को समाचार देते रहो, बाबा लिख देंगे तुम्हारा योग ठीक नहीं है। गलतियां क्यों हो रही हैं? क्योंकि योग ठीक नहीं है। पावन बनने की मुख्य बात है देहाभिमान छोड़ देना है। तुम राज ऋषि हो, तुम बच्चों पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हें अपना कल्याण करना है। युक्ति रचते रहो, कैसे भी करके अपना दूसरों का कल्याण करते रहो, उसकी युक्ति रचते रहो। ये भी समझाया है, ये है पुरानी दुनिया, शांति धाम, सुख धाम और दुख धाम। परम धाम को कहते शांति धाम। जिस दुनिया में जाएंगे वो है सुख धाम, कलयुगी दुनिया दुख धाम। मुख्य बात है योग की। योग नहीं तो ज्ञान की लबार है, सिर्फ पंडित माफिक। आजकल रिद्धि सिद्धि भी बहुत निकली है, इससे ज्ञान का कनेक्शन नहीं। मनुष्य कितने झूठ में फंसे हुए हैं। बाबा खुद कहते हैं मैं पतित दुनिया में पतित शरीर में आता हूँ। निराकार शिव बाबा पतित दुनिया में पतित शरीर में आते हैं। मूल बात है हम पावन कैसे बने, ये बहुत जरूरी है। जो बच्चे याद में अलबेले हैं वो कहते हैं हम तो बाबा के बच्चे हैं ही, याद में ही हैं। बाबा कहते ये सब गपोड़े हैं, अलबेलापन है, इसमें तो पुरुषार्थ करना है। सवेरे उठ अपने को आत्मा समझ बैठ जाना है, रूहान करनी है। आत्मा ही बातचीत करती है। अब तुम्हें देही अभिमानी बनना है। सुबह सुबह उठेंगे, बाबा से गुड मॉर्निंग करके बाबा की याद में बैठ जाएंगे कि बाबा कितने मीठे, कितने प्यारे हो,
आप हमें क्या से क्या बनाते हो। एक एक बाबा के गुण को दिल में याद करेंगे, बाबा से मीठी मीठी बातें करेंगे। एक होते देह की महिमा, यहाँ है निराकार परमात्मा की महिमा। इसको तुम समझते हो, ये सीढ़ी और कोई की बुद्धि में थोड़ी होगी कि हम 84 जन्म कैसे लेते हैं। सीढ़ी के चित्र में 84 जन्मों की कहानी है, कैसे हम नीचे उतरे हैं। अब तो पाप का घड़ा भर गया है, वो साफ कैसे हो, इसलिए बाबा को सब बुलाते हैं। बाबा ना आता तो तुम क्या करते। अब बाबा तुम्हें चढ़ती कला में ले जाते हैं। शिव बाबा के बच्चे बनते हैं तो चढ़ती कला में चले जाते हैं। गाते हैं तेरे भाने सर्व का भला, लेकिन अर्थ नहीं जानते हैं। जानते हो आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला सज रहा जब सतगुरु मिला दलाल। बाबा ने कहा जब बाबा आते हैं, ब्रह्मा के तन में शिव बाबा आते हैं तो ये मेला लगता है, आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। फिर हम सीख जाते हैं कि इससे आत्मा का शुद्धिकरण होना है। हम आत्मा रूप में भाई भाई हैं। बाप कहाँ मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, ये बातें समझनी है। कब से सुनाते ही आते हैं बाबा बच्चों को, कब से ये बातें सुनाते आते हैं। कोई किताब थोड़े उठाते हैं, सिर्फ रेफर करते हैं समझाने के लिए। बाप सच्चा है तो बच्चों को भी सच्ची बातें सुनाते हैं। बच्चों को भी सच्ची बातें समझनी है, सच बताते हैं। सच से जीत, झूठ से हार। सच्चा बाप सचखंड स्थापन करते हैं। सृष्टि चक्र को बुद्धि में रखना है। जो पुरुषार्थी बच्चे हैं वो इसमें खुश नहीं होंगे कि हम ज्ञान अच्छा सुना लेते हैं। ज्ञान के साथ साथ योग भी चाहिए, मैनर्स भी चाहिए। इस ज्ञान को सुनने के साथ साथ क्या चाहिए, योग बहुत अच्छा चाहिए, मैनर्स बहुत अच्छे चाहिए। तुम्हें बहुत बहुत मीठा बनना है, किसी को दुख नहीं देना है, प्यार से समझाना है। देखिए कोई बात आप प्यार से किसी को समझाएंगे तो मान लेगा, दूसरों को प्यार से समझाना है। पवित्रता पे कितने हंगामे होते हैं। ये ज्ञान धारण करने का है, ऐसे नहीं जो ड्रामा में होगा। मेहनत करनी है, देवताओं मिसल दैवी गुण धारण करने हैं। लून पानी नहीं होना। देखना चाहिए हम उल्टी चलन तो नहीं चलते हैं, कोई उल्टा काम तो नहीं करते हैं। सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए। समझेंगे बाबा हमारे सतगुरु भी हैं, हमें उनकी निंदा नहीं करानी है। हमें ऐसा काम करना है कि उनका नाम बाला हो, ना कि बदनाम। ये सत्य बाप है, सत्य टीचर है। अब उनकी स्मृति में रहना है। बाबा ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, तो जरूर ज्ञान देकर गया तभी तो गायन है ना। बाबा के रुद्र यज्ञ रचते हैं, बाबा आकर याद दिलाते हैं कि तुम्हें दैवी मैनर्स धारण करने हैं। शरीरों की पूजा नहीं करनी है, 5 तत्वों की पूजा नहीं करनी है। ये शिव बाबा को याद करना, ये अव्यय विचारी पूजा। अब उस एक से ही सुनना है, इसलिए कहते हियर नो इविल, सी नो इविल। गलाने की कोई भी बातें नहीं सुननी है, कोई भी व्यर्थ की बातें, गलाने की बातें नहीं सुननी है। बस मुझ एक से सुनो। कोई उल्टा सुल्टा बोले तो आपको उल्टा सुल्टा नहीं बोलना। याद में रहने वाले बच्चे कभी किसी को उल्टा सुल्टा नहीं बोलेंगे, उनका वाक संयम रहेगा। मुख से किसी को भी अपशब्द नहीं बोलेंगे, कुदृष्टि नहीं जाएगी। देखते हुए भी जैसे कि देखते नहीं, क्योंकि ज्ञान का तीसरा नेत्र खुल गया। बाबा के बन गए, तीसरा नेत्र खुल गया, त्रिकालदर्शी बन गए। तो जिनका तीसरा नेत्र खुला है वो उल्टा सुल्टा नहीं बोलेंगे, कहीं कुदृष्टि भी नहीं जाएगी। ध्यान देंगे, जिनका तीसरा नेत्र खुला है वो सबके मस्तक में चमकने वाली मणि आत्मा को देखेंगे और उसके गुणों को देखेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। अब आज कौन सी बात आप अपनाने के लिए तैयार हैं, प्रैक्टिकल में लाने के लिए तैयार हैं, सुनेंगे। ज्ञान सुनाने के साथ साथ योग में भी रहना है, अच्छे मैनर्स धारण करने हैं, बहुत मीठा बनना है। मुख से कभी पत्थर नहीं निकालना है, मतलब किसी को कटु वचन, अपशब्द या टोंटिंग लेके बोल, ऐसे बोल नहीं बोलने जिससे किसी का दिल दुख जाए। अंतर्मुखी बन, एकांत में बैठ,
अपने आप से रूहान करनी है, एकांत में बैठकर खुद से बातें करनी है, बाबा से बातें करनी है, पावन बनने की युक्तियां निकालनी है। सुबह सुबह उठ के बाबा को बहुत प्यार से याद करना है। आज का वरदान, सर्व के दिल का प्यार पाने के लिए न्यारे प्यारे निरसंकल्प भव। सर्व के दिल का प्यार प्राप्त करने वाले न्यारे प्यारे निरसंकल्प भव। जिन बच्चों में न्यारे और प्यारे रहने का गुण है, वह निरसंकल्प रहने की विशेषता है, अर्थात जिन्हें ये वरदान प्राप्त है वो सबके प्रिय बन जाते हैं। देह से न्यारे होना है, जैसे जैसे देह से न्यारे बनेंगे सबके प्यारे बन जाएंगे। ऐसी आत्माओं को वरदान प्राप्त हो जाता है कि वो सबके प्रिय बन जाते हैं, क्योंकि न्यारेपन से सबके दिल का प्यार स्वतः ही प्राप्त होता है। वो अपनी शक्तिशाली निरसंकल्प स्थिति व श्रेष्ठ कर्म द्वारा अनेकों की सेवा के निमित्त बनते हैं, इसलिए स्वयं भी संतुष्ट रहते हैं और दूसरों का भी कल्याण करते हैं। उन्हें हर कार्य में सफलता प्राप्त हो जाती है। स्लोगन है, बहुत सुंदर स्लोगन है ये, जिसे हम अभ्यास में लाएंगे। एक बाबा शब्द ही सब खजानों की चाबी है, इसको सदा संभाल के रखो। इसको संभाल के रखने का अर्थ क्या है? हमें याद करना है, बाबा ही मेरा आधार है, बाबा ही मेरा संसार है, बाबा मेरे साथ है, पल पल मैं उसकी छत्र छाया के नीचे हूँ। हर कर्म से पहले हम बाबा को याद करेंगे। चलेंगे कुछ पल के लिए। ओम शांति। आशा है कि आप सभी भाई बहनों को मुरली अच्छे से समझ आ रही होगी। हम सब बहुत लक्की हैं जो आदरणीय सुनीता दीदी द्वारा रोजाना मुरली सुनने का सुनहरा अवसर मिल रहा है। आपको बताएं, मुरली के बाद जो 3 मिनट की कमेंट्री सुनने के लिए प्रतिदिन अनाउंसमेंट होती है, वह कमेंट्री खास आपके लिए बहुत मेहनत से तैयार होती है ताकि आपके लिए योग करना सहज हो। इसलिए कमेंट्री को एक दिन भी मिस ना करें। अभी 3 मिनट हम कमेंट्री के द्वारा शक्तिशाली योग करेंगे। उसके लिए आप स्क्रीन पर ये जो बॉक्स देख रहे हैं, इस पर क्लिक करें और आज की मुरली से जुड़ी ये कमेंट्री सुने। ओम शांति।